हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ये है झरना। ये दुर्वा का हमारा छठा भाग है। इस छठे अध्याय में हम क्या देखेंगे, कुछ मात्राओं को और कुछ नए व्यंजन के। तो इस जैसे कि नाम ही दिया है झरना, तो यानी कि इस पाठ में हम झा को देखेंगे। झा भी व्यंजन आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ए यानी कि ये हमारा स्वर का ही एक वर्ण है। हमने क्या पढ़ा था, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक। तो अभी इससे पहले वाले पार्ट में हमने ए की मात्रा देखी थी कि कैसे लगती है। तो हमने ए की मात्रा क्या बताई थी कि व्यंजन के ऊपर एक मात्रा लगती है। ये हमारी ए की मात्रा होती। कोई भी हम लिख लें, जैसे का के ऊपर ए की मात्रा। लेकिन जब ए आता है तो ए की मात्रा कैसे लगती है, जैसे हमने यहां पर ए दिया तो ए की मात्रा हमारी लगती है व्यंजन के ऊपर दो मात्राएं। अब क्यों लगती हैं दो मात्राएं, पहले आप ये देखो। जब हम ए बना रहे हैं तो उसकी तो एक मात्रा हमने ऊपर लगा ही दी, तो जैसे ऐसे हमने किया, ए की एक मात्रा हमने ऊपर लगा दी। लेकिन ए में भी तो ऑलरेडी एक मात्रा दी हुई है तो उसे भी हमने लगा दिया, तो इसलिए वहां पर दो मात्राएं हो जाती हैं। समझ गए आप लोग कि ए की तो एक मात्रा हम ऑलरेडी दे रखे हैं और ए की हमने एक मात्रा और दे दी। तो ये मात्रा होती इस तरीके से, ए मतलब ऐनक, और इसकी मात्रा कैसे लगती है, जैसे थैला, पैसा। तो इन सभी में हमारी क्या आती है, दो मात्राएं। जैसे हम यहां पर लिखते हैं पैसा, तो यहां पर एक के ऊपर दो मात्राएं, एक व्यंजन के ऊपर दो मात्राएं आती हैं। तो इनको इसी तरीके से लिखा जाता है। तो हम आपको यहां पर कुछ वर्ण बताते हैं, जैसे हम से, चय, तय, ठीक है, और आपका ले, मैं। तो ये सभी आप देखेंगे, ये सभी ए की मात्राएं, व्यंजन है और व्यंजन के ऊपर ये सभी ए की मात्राएं इस तरीके से लगाई जाती हैं। अब जो इसमें हम नया शब्द सीख रहे हैं वो झा है। चा, छा, जा, झा। अब ये कौन सा आता है आपका, चा, फिर चा के बाद चा, छा। छा आता है छा से छतरी, जिसे हम इसके पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं। चा, छा, जा, झा। और फिर उसके बाद क्या आता है, इया। चा, छा, जा, झा, इया। ये आता है हमारा। तो पहला हमारा वर्ग क्या होता है, का वर्ग। का, खा, गा, घा, रा। चा, छा, जा, झा, इया। तो ये हमारा क्या है, चा वर्ग की लाइन होती है, जिसमें झा हमारा आपका चतुर्थ वर्ण होता है। चा वर्ग में चतुर्थ वर्ण हमारा होता है झा। झा से झरना। अब इसको बनाते कैसे, हम ई बनाते हैं ना, ई, छोटी ई बनाते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी ई बना लेंगे, ठीक है। अब छोटी ई के सामने हम एक डंडा खींच देंगे ऐसे करके, और उसके आगे उन दोनों को आपस में मिला देंगे और ऊपर शिरोरेखा बना देंगे। सिंपल है। एक हमने छोटी ई बनाई, छोटी ई के सामने एक डंडा बनाया, उसको आपस में जोड़ दिया और फिर शिरोरेखा लगा दी। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, झा। झा से झरना, झा से झगड़ा, झा से झंडा। तो इस तरीके से झा से बहुत सारे शब्द बनते हैं। अब क्या आता है दूसरा, आपका आता है फा और सा, ढा। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखिए, ध्यान से देखिए। फा से होता है फल। तो ये कौन से वर्ग में आता है, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है, ये उसमें आता है। फिर ये किस में आता है, सा। आपका ये ऊष्म वर्ण, ये ऊष्म व्यंजन है। ये रगड़ के साथ, जबान और तालु की बहुत ही घर्षण रगड़ के साथ तो हम बोलते हैं ना, तो उसमें ऊष्मा होती है। सा, शा, सा, हा, ऐसे आता है ना। हम कैसे बोलते हैं, सा, शा, सा, हा। ये इस तरीके से आता है ना, सा, शा, सा, हा। तो ये आता है सा। फिर ये ढा, हमने आपको पढ़ाया था, टा, ठा, डा, ढा। इसमें ढा आता है, देखो, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा।
इसमें हम आपको देखेंगे ढा हमारा इसका चतुर्थ वर्ण है, सा हमारा प्रथम वर्ण है। ये ऊष्म व्यंजन आते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? ऊष्म व्यंजन। ये हमारी लाइन पूरी क्या कहलाती है? सा शा सा हा ऊष्म व्यंजन की होती है। और पा फा बा भा ये हमारे वर्ग कहलाते हैं। हम आपको बता दें कि हमारे आपके पूरे 5 वर्ग होते हैं। चा छा जा झा इया, तो चा वर्ग हुआ। फिर सॉरी का खा गा घा ड़ा, ये पहला का वर्ग है। दूसरा चा छा जा झा इया, तो ये हमारा क्या है? चा वर्ग है। फिर क्या है? टा ठा डा ढाड़ा टा वर्ग। ता था दा धा ना ता वर्ग ता। फिर है पा फा बा भा मा, ये हमारा 5 वर्ग है। तो टोटल ये हमारे 5 वर्ग में हमारे क्या कहलाते हैं? आपके ये 25 वर्ण होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरे 25 वर्ण होते हैं। तो ये इस तरीके से आ रहा है हमारा पा बनाने का फा हम कैसे बनाते हैं? हमने पा बनाना सीखा हुआ है। एक डंडा खींचते हैं, इसको आधा लेकर आते हैं, फिर इसे घुमाकर ऐसे नीचे आधा ले आते हैं। तो ये इधर से आधा होता है, इधर से आधा होता है। जैसे हमने इधर से पा बनाया, फिर हमने इसको इधर से उल्टा करके पा बनाया, तो ये ऐसे बनता है। फा, फा से फल, फा से फसल। सा हम रा बनाते हैं ना, रा के आगे एक हमने डंडा खींच दिया और उसको आपस में जोड़ दिया, ऊपर शिरोरेखा, ये हमारा बनता है सा। फिर है ढा। ढा को कैसे बनाते हैं हम? टा बनाते हैं, टा को हम गोल कर देते हैं और ऊपर एक ये ढ बना देते हैं। ये इस तरीके से बनता है। अच्छा, अब आपको हम एक चीज और बता दें, इसमें देखिए ढा और ढ ये 2 चीजें आती हैं। ये जब बिंदी लगती है ना, ये जो नुक्ता इसको लगते हैं, देखो 2 तरीके का ढा है। एक ये हमारा हिंदी में आता है और ये हम अरबी फारसी से आया है। ये क्योंकि ये जो नुक्ते लगते हैं बिंदी में, कहीं पर भी आप बिंदी शब्द के नीचे बिंदी लगती देखेंगे तो देखिए ये कौन कौन से होते हैं? पा के नीचे लगता है, जा के नीचे लगता है, फा के नीचे, डा के नीचे, ढा के नीचे। तो यहां पर जहां पे भी आप वर्णों के नीचे बिंदियों को लगते देखेंगे, ध्यान रखिए ये अरबी और फारसी भाषा में हमारे पास आए हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। ये इस तरीके से, ये हमारे हिंदी के नहीं। हमारे हिंदी के ओरिजिनल क्या होते हैं? पा, जा, फा, ढा, डा, ठीक है। तो ये हमारे हिंदी के होते हैं। ये क्या आता है? या हम पा बोल रहे हैं, ये प, जा ज, फा फो, ड ढ, डा ढ। तो ये इस तरीके से बोले जाते हैं। हम इनको मुंह खोल के बोलते हैं और इसे जो ये हमारे आगत अरबी फारसी से आए हुए शब्द जो ये जो वर्ण हैं, इनको जब हम बोलते हैं तो हम इनको थोड़ा घर्षण के साथ बोलते हैं। अपनी जबान को हम तालू से लगा लेते हैं। तो ये मूर्धा बोलते हैं ना, दांत और तालू के पीछे जो हिस्सा होता है उसमें हम जबान को चिपका के तब बोलते हैं, तो वो हमारे आते हैं। इसलिए इनको इस तरीके से पढ़ा जाता है। चलिए, यहाँ पर हमने आपको ये भी समझा दिया कि इनको कैसे लिखा जाता है, क्या समझा जाता है, कौन से व्यंजन होते हैं, ये सभी हम आपको समझा चुके हैं। अब क्या क्या देखा हमने? हमने था सीखा, तो था में ए की मात्रा थैला, फा फल, ऐनक, ढोलक, सीढ़ी, झरना। तो ये सभी हमने व्यंजन सीखे और इन्हीं से बनने वाले शब्दों को भी हमने देखा। अब जो सिमिलर शब्द होंगे, हमने आपको इससे पहले पार्ट में बताया था, जो सुनने में एक जैसे हों मगर जिनके अर्थ अलग हों, वो क्या कहलाते हैं? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर मिलते जुलते कुछ शब्दों को आपको बताएंगे। डाल, ढाल। डाल क्या होता है? पेड़ की शाखा। और ढाल मतलब कोई प्रोटेक्शन हम लेते हैं। ढाल जैसे कोई युद्ध करते समय नहीं, वो ढाल लिया करते थे, गोल गोल होती थी कि उसमें तलवार का वार या तीर का वार झेला जाता था, तो वो ढाल होती है। बला, भला। बला मतलब मुसीबत, भला मतलब अच्छा। देखिए बा और भा,
बला मतलब मुसीबत, भला मतलब अच्छा। मकान महान, मकान मतलब एक घर होता है, महान मतलब जो अच्छे कार्य करता है वो महान हो जाता है। जेल झेल, जेल मतलब आपका कारागार, झेल मतलब झेलना, किसी को टॉलरेट करना जिसको बोलते हैं, अरे क्या तुमको झेल झेल के परेशान हो गए, उस तरीके से। चाल जाल, चाल मतलब होती है आपकी कैसी चाल है, टेढ़ी है, सीधी है, आप जो चाल चलते हो। जाल मतलब क्या होता है, आपको कोई बढ़ा मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है ना, उसी तरीके से जाल। कमला गमला, अब कमला, कमला क्या है, एक लड़की का नाम है। गमला एक पॉट होता है जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, तो वो क्या होता है, गमला। अब ये सुनने में एक जैसे हैं मगर इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। देखिए क्या है, डाल ढाल, बला भला, मकान महान, जेल झेल, चाल जाल, कमला गमला। तो ये सुनने में एक जैसे लगते हैं मगर इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अब यहां पर जो इस पार्ट में हमने वर्ण सीखे हैं, ए, हमने ए सीखा, झा सीखा, झा कैसे बनता है, पहले आप लोग सब लोग अपनी बुक में ओवरराइट करेंगे, उसके बाद ही इसको लिखेंगे। डा ढ, ड, देखो ढा है, ये ढ है, थ, फिर ये क्या है, फ, फा से फल। तो ये सभी वर्णों को हमने इस पाठ में सीखा है। आपको क्या करना है, इन सभी को आप कम से कम 4 से 6 बार अपनी पुस्तिका में जरूर से जरूर लिखिएगा, इससे आपके लिखने की प्रैक्टिस अच्छी से हो जाएगी। अब क्या दिया है, ये चित्र दिए हैं, इनके नाम लिखने। ये क्या है, एक चश्मा है, लेकिन चश्मा को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ऐनक, ऐनक। फिर ये क्या दिया है, थैला, ठीक, ये इस तरीके से लिखे जाएंगे, ऐनक और थैला। फिर यहां पर और चित्र दिए, ये क्या दिया है, फल, ये क्या है, झरना, झरना। फिर ये है ढोलक, सीढ़ी। इन सभी चित्रों के नाम हमने यहां पर आपको दिए हैं, देखिएगा इनको ध्यान से। अब क्या है, आपको बोलना है, जैसे क्या है, मैं अध्यापक हूं, हम भारतीय हैं, तुम विद्यार्थी हो। अब क्या है, मैं अध्यापक हूं, तुम विद्यार्थी हो। फिर है, आप कौन हैं, तुम राजन हो, वह डाकिया है। अब आपको चिन्हों का ध्यान रखना है, जहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां पर क्वेश्चन मार्क्स का भी आपको ध्यान रखना है। यह लड़की है, यह मेरा भाई है, यह नलिनी है, वे मेरे पिताजी हैं। आप कौन हैं, ये मेरे चाचा जी हैं। तो अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, है और हैं का फर्क। अब है, जहां पर भी एक वचन हो वहां पर हम एक लगाते हैं, एक वचन जहां पर हो वहां पर हम है लिखते हैं। लेकिन जब हम है में बिंदी लगा देते हैं, है में जब हम बिंदी लगाते हैं तो क्या हो जाता है, हैं। ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए। लेकिन इसके अलावा जहां पर हम आदर भी प्रकट करते हैं, आदर प्रकट करते हैं बड़ों के लिए, वहां पर भी हम लगाते हैं। देखिए आप यहां पर, वे मेरे पिताजी हैं, पिताजी तो एक वचन है लेकिन तब भी हमने है के ऊपर बिंदी, है के ऊपर बिंदी लगाई। क्यों, क्योंकि पिताजी हमसे बड़े हैं तो उनसे हम आदर प्रकट करेंगे, तो हम ये नहीं कहते वे मेरे पिताजी है,
वो मेरा पिताजी है, हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? वे मेरे पिताजी हैं। अब वे भी देखिए बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पिताजी एक वचन है, उनके साथ हम वे और हैं दोनों लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को आदर प्रकट करते हैं तो वहां पर हम बहुवचन कर देते हैं शब्दों को, और है को हैं में तब्दील कर देते हैं। अब क्या है, आपको यहां पर देखना है, तुम कौन हो। आपको इनको मेरे पीछे रिपीट करना है। तुम कौन हो? मैं विद्यार्थी हूं। आप कौन हैं? मैं अध्यापक हूं। अब आप कौन हैं के लिए पूछ रहा है, यहां पर आदर प्रकट कर रहे हैं, तो क्या है? मैं अध्यापक हूं। हम सब विद्यार्थी हैं। अब यहां पर बहुवचन है, देखिए ध्यान से बिंदी है। हम सब भारतीय हैं, तो भारतीय भी बहुत सारे हैं, तो हम सब भारतीय हैं। वह मेरा भाई है। वह मेरी बहन है। वे कौन हैं? तो आपको मैंने यहां पर बताया बहुवचन और एक वचन में है और हैं में क्या फर्क होता है। यहां पर क्या है? वे भी अध्यापक हैं। वे भी अध्यापक हैं, वे हमारे साथी हैं। तो इन सभी को आपको बार बार रिपीट करना है ताकि आप है और हैं में फर्कों को देख सकें। तुम कौन हो? मैं विद्यार्थी हूं। मेरा नाम अनिल है। इस तरह यह कौन है? यह सरिता है। यह मेरी बहन है। वह लड़का कौन है? वह गोपाल है। वह मेरा भाई है। तो अब इस तरीके से दिखाया गया दो दो शब्दों को। अगर आपको इन्हीं को एक में मर्ज करना हो तो क्या होगा? तुम कौन हो? मैं अनिल हूं और एक विद्यार्थी हूं। यह कौन है? यह सरिता मेरी बहन है। वह लड़का कौन है? वह मेरा भाई गोपाल है। तो इस तरीके से हम दो अलग अलग वाक्यों को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। फिर क्या है? आपका घर कहाँ है? हमारा घर गांधीनगर में है। ये लोग कौन हैं? वे लोग जापानी हैं। तो क्या है? ये लोग कौन हैं? तो ये लोग जापानी हैं। क्या ये तुम्हारे पिताजी हैं? जी हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। तो ये देखिए हमने आपको फिर से यहाँ पर हैं और है दिखाया। साथ ही जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे ही आंसर दिए जा रहे हैं, मतलब जैसा प्रश्न है वैसा ही उत्तर है। यहाँ पर क्या दिया? आपका घर, तो हमारा घर पहले आया। कहाँ? गांधीनगर। फिर क्या है? ये लोग कौन है? तो वे लोग कौन की जगह? जापानी है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरीके से आंसर्स को भी दिया गया है। तो इस तरीके से ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। इनमें जो हमने नई चीजें सीखी वो थी ए की मात्रा, साथ ही कुछ नए व्यंजन और है में फर्क। हम है के ऊपर बिंदी क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, किन किन परिस्थितियों में लगाते हैं, साथ ही डा, ढा और नुक्ते वाले व्यंजनों को भी हमने देखा। किन व्यंजनों के नीचे नुक्ते लगते हैं और ये क्यों लगाए जाते हैं, कैसे होते हैं, ये सभी हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा और समझा। तो यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।